अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कच्ची जान। तो एक हफ्ते से ज़्यादा हो गई है मेरी वीडियो यूट्यूब पे नहीं आई। वजह ये थी कि कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज मेरे एक शेड में मसला आया है, तो वो मैं मसला आप सबके साथ शेयर भी करूँगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के सवाल के जवाब भी दूँगा ऑन कैमरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आओ मेरे साथ। सबसे पहले आप जो ये जोड़ा देख रहे हो, अगर इसको आप गौर से देखो ना, जो मटकी के ऊपर फीमेल बैठी हुई उसकी आइज़ में ना मसला आया हुआ है। जैसे कि गंजपन होना ना, ये गंजपन हो गया इस जावा स्पैरो पे। अगर मैंने रात को इनको देखा ना दाना चेंज मतलब पानी बदलते हुए, तो इस परिंदे पे ना बहुत सारी जुएँ थी। ठीक है, तो जुएँ पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो लालू के 10 नंबर आप सबको मालूम है कि मैं जाता रहता हूँ और कई यार दोस्तों से सवालात भी होते रहते हैं, जवाबात भी मैं देता रहता हूँ। लेकिन एक मेरे दोस्त ने कहा कि यार आप जो ये पाउडर यूज़ करवा रहे हो वो जावा स्पैरो के लिए ख़तरनाक है। तो मैंने बोला प्यारे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो जावा स्पैरो को पाउडर यूज़ करवाता हूँ वो ऑन कैमरा और बिल्कुल दिखा के करता हूँ भाई, क्योंकि मुझे भी अच्छे तरीके से पता है भाई, मैं भी बर्ड लवर हूँ। अगर मैं कोई गलत चीज़ लगाऊंगा तो सबसे पहले परिंदे मेरे ख़राब होंगे, उसके बाद किसी और के ख़राब होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने पाउडर लगाया था फ़ोन जावा के पट्ठों को, ठीक है, तो अभी मैं आपको वो पट्ठे दिखा देता हूँ। वो बिल्कुल सेट हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं। उसके बाद इसको पकड़ के टाइगर पाउडर में लगाऊंगा और बिल्कुल आपके आंखों के सामने। ठीक है, तो अभी मैं वो पेयर भी आपको दिखाता हूँ, सॉरी वो पेयर के बच्चे दिखाता हूँ मैं आपको, जो फ़ोन के बच्चों को मैंने पाउडर लगाया था। आप ये देख सकते हो भाई, एक ये पीस बैठा हुआ है, मैं कैमरा थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एक ये पीस और एक उसके बराबर में बैठा हुआ है। दो पीस को आपके सामने मैंने टाइगर पाउडर लगाया था और माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी है और बिल्कुल एक्टिव है। ठीक है, तो ये है वो जो पीस जिसको मैंने टाइगर पाउडर लगाया था। इवन कि मैंने बहुत सारे परिंदों को टाइगर पाउडर लगाया था, लेकिन वो भाई का कहना था कि यार एक दफ़ा ऑन कैमरा भी मुझे लगा के दिखा दो। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये मेरे ख्याल शायद वो मजाक कर रहा था, या तो कोई मस्करी कर रहा होगा, या कुछ भी। खैर, मेरे शेड में एक मसला आया तो मैंने बोला चलो उस भाई की भी बात पूरी कर दूं मैं। तो अभी मैं वो जावा को पकड़ता हूँ। बेसिकली वो जुएँ नज़र तो नहीं आती, लेकिन बंदा गौर से देखे ना तो वो नज़र आ जाती हैं। ऑन कैमरा मिसाल के तौर पे वो नज़र नहीं आएंगी, होती वो छोटी छोटी हैं और कई दफ़ा तो परिंदे पूरे पूरे गंजे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं उस जावा को पकड़ता हूँ और वो टाइगर पाउडर भी आपको लगा के दिखाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो अभी मैं उस जावा को फ़ौरन से पकड़ लेता हूँ। ये वो टाइगर पाउडर है जो मैं परिंदों को ना यूज़ करवाता हूँ चींटी ख़त्म करने के लिए। ठीक हो गया, मेरे शेड में अभी तक के इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया परिंदे इस्तेमाल करने के मुताबिक। ठीक है, अगर किसी भी भाई को ये मसला आया हो तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताना। जैसे कि ये खटमल, चींटी और जुएँ वगैरह ख़त्म करने के काम आता है और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करवा रहा हूँ भाई इनको। तो अभी मैं वो जावा पकड़ता हूँ और आपको लगा के भी दिखाता हूँ। तो अभी मैं बिल्कुल फ़ौरन से पकड़ लेता हूँ इस जावा स्पैरो को और साथ साथ दिखाता हूँ इसकी आइस जब ख़राब हो चुकी है। आजा, ओ भाई साहब ये तो बिल्कुल आते ही नहीं आई। तो वो ये यार बहुत ज़्यादा फुर्तीली होती है तो इतनी आसानी से हाथ भी नहीं आती। आपका दिल मुतमईन हो तो आप लगाओ, नहीं आपका दिल मुतमईन तो यार कोई बात नहीं है। बाकी मेरे शहर में अगर कोई मसला आता है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं खुद लगाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप ये लगा सकते हो। ठीक है, ये जावा स्पैरो की जो आइस है ना वो होगी ख़राब। अब जब मैंने इसको रात को देखा ना तो ये जुएँ आ रही थी जा रही थी, इसने अपने पंजों से ना पंजों से अपनी आइस ख़राब कर दी। तो होता यही है कि यार काफ़ी दफ़ा हमारे को बर्ड्स का पता ही नहीं चलता, तो बर्ड्स बीमार हो जाता है या वो गंजा हो जाता है। तो हम यही सोच रहे होते हैं यार ये प्लकिंग का मसला है या कुछ इसकी जनरेशन का मसला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जुएँ भी बड़ा ना काम ख़राब करती है। तो अभी मैं वो पाउडर लगाता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ। आप ये पाउडर देख सकते हो, कहीं से खुला हुआ नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं है। ये मैंने बिंदास होके गिरा दिया। ठीक हो गया, हमने करना क्या है, इसकी एक चुटकी पकड़ ली, इसके ये आप ये चेक कर सकते हो। ठीक हो गया, ये खारिज कर करके ना ये पूरी गंजी हो चुकी है। अगर इसका वक्ती तौर पे ट्रीटमेंट ना किया जाए ना
तो यूँ समझ लो इवेंट के पूरा ना ये गंजा होने के चांसेस है। ठीक हो गया। तो अभी मैं इसको सबसे पहले पकड़ के तो जल्दी जल्दी ना इसको लगा देता हूँ। और ये जावा स्पैरो भी बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है भाई। इसको पीठ पे, पैरों पे, दुम पे, जहाँ आपको लगाना चाहिए ना आप लगा सकते हो। ठीक हो गया। तो आप इसको बिंदास होके लगा दो, कोई वो नहीं है। बस इसका मुंह थोड़ा सा बचा के। ठीक हो गया। हमने इसको बिल्कुल क्लियर करके बस 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 छोड़ रहे हो बस 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 बस। ये जुओं की वजह से काफ़ी परेशान थी भाई। और अभी तक के ना इसने सिर्फ एक दफ़ा एग ले किए और उसके बाद दोबारा किए ही नहीं है। परिंदा जब डिस्टर्ब होता है ना, डिस्टर्ब होगा तो वो अंडे बच्चे कभी भी नहीं करेगा। अगर वो परिंदा हैप्पी होगा तो फिर वो अंडे बच्चे अच्छे भी करेगा और पालेगा भी अच्छे। मैंने इसको लगा दिया और आप ये देख सकते हो यार, बिल्कुल इसकी आँख वगैरह भी ख़राब होने पे आई हुई है। ज़ख़म भी है छोटा सा, शायद कैमरे की आँख से आपको ना नज़र आ रहा हो। तो ये मेरे शहर में मसला था और साथ ही साथ कुछ भाइयों का भी मेरे सवाल था, उसका भी मैं आज जवाब दूंगा। अभी आप ये देख सकते हैं जावा स्पैरो। ठीक है। तो इसकी वाज़िया आँख रेड है। ठीक है। इसका जो सेंसर है वो ब्लैक है। ठीक है। इसको मैंने ये मेल दिया है। अभी तक के इसने ब्रीड किए, वो जो फीमेल है उसने सिर्फ एक दफ़ा एग ले किए थे, वो भी ख़राब। ये पाउडर मैंने पकड़ा, ये बिंदास होके यहाँ पे लगा दिया मैंने। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा एहतियात करनी है हमने। आज जब बंदा एहतियात करेगा तो वाह 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 बस। अभी ये पीक की तरफ आ गए भाई हम लोग। ये हमने बिल्कुल इसको ना बराबर कर दिया। चलो भाई साहब, ये हो गया बराबर। ये हम लोगों ने बिल्कुल इसको ना सेट कर दिया। तो ये मैंने पूरे पेयर को लगा दिया। जावा स्पैरो को आप नेस्टिंग मटेरियल दे रहे हो ना, मूंज वाली, वो आप नेस्टिंग मटेरियल नहीं दो, गदा घास दो। इससे कि जावा स्पैरो के जो चिक्स है जिसके पंजे मुड़े हुए हैं वो आपके पास इशू ख़त्म हो जाएगा। कहता है कि भाई मेरे पास 150 जोड़ा लगा हुआ है और मेरे जोड़ों पे कोई मसला नहीं आ रहा। तो बाकी बड़ी बड़ी आपकी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। और एक भाई ने मेरे और मैसेज किया, कहता है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात है, ज़बरदस्त। मेरे भाई का एक और सवाल था कि लिखता है कि भाई मेरे पास एक फ़ोन का जोड़ा पड़ा हुआ है लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहा। डीएनए भी करवा लिया मैंने, नर मादा कन्फर्म है, तो भाई क्या वजह है। तो सबसे पहले प्यारे भाई, आपका जो फ़ोन का जोड़ा है ना वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा। ठीक है। दूसरी बात, जा उसको मटकी नहीं पसंद आ रही। ठीक है। तीसरी बात, वहाँ पे शायद हो सकता है हवा का गुज़र ना हो, नहीं तो छिपकली का वहाँ से गुज़र हो रहा होगा, या तो वो किसी चीज़ से डर रहा होगा। ठीक है। तो ये कुछ वजहें होती हैं जो परिंदों को परेशान करती हैं और वो ब्रीड पर नहीं आते। हालांकि इवेंट के उनकी एज पूरी भी हो जाए ना तब भी वो ब्रीड पे नहीं आते, किसी ना किसी चीज़ से डर रहे होते हैं। हो सकता है भाई उसको मटकी भी पसंद ना आ रही हो सकता है कि आपने मटकी छोटी दी हो सकता है कि आपने ऊपर मटकी लगाई हो और वहाँ तक के प्रॉपर्ली वो मतलब आराम सुकून से जा ना सक रहे हो। नहीं तो अगर मिसाल के तौर पे अगर ये भी एक वजह होती है, अगर ऊपर आपने मटकी लगाई हुई मतलब ऊपर उनका केज है, ठीक है, तो आप नीचे शिफ्ट कर दो, हो सकता है शायद फिर वो जोड़ा लग जाए। तो ये कुछ वजहें होती हैं भाई। अगर उनको साइड पसंद नहीं आ रही और जहाँ पे पिंजरा आपने लगाया हो तो आप साइड उसकी बदल के देख लो। ठीक है। तो शायद आपका वो फ़ोन का जो जोड़ा है वो ब्रीड पर आ जाए। नहीं, आखिरी हल यही है कि मेल और फीमेल का आप जोड़ा बदल दो। जैसे कि अगर आपके पास फीमेल और मेल है तो एक और जोड़ा ले आओ फ़ोन का, तो इसकी फ़ीमेल उसके साथ लगा दो, उसका मेल इसके साथ लगा दो। इस ट्रिक से 110% जोड़ा ब्रीड पर आ जाता है। ठीक हो गया। और एक और मेरे भाई का सवाल था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे भाई का और मैसेज था, कहता है कि भाई जो जावा स्पैरो के ग्रे पीस हैं आपके पास पट्ठों से तैयार 10,000 रुपये के 6 पीस मुझे दे दो। तो प्यारे भाई 2,000 रुपया पर पीस है, फ़ाइनल है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे लाजमी मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसमें से एक फ़ीमेल मैंने ऑलरेडी 2,500 रुपये की दे दी है।
जिसमें से 4 फीमेलें 2 मेल हैं इसमें, ठीक है। अगर किसी भी भाई को चाहिए या उसी भाई को चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको दे दूँगा, ठीक है भाई। और दूसरे मेरे भाई का मैसेज था कि एक मेल के साथ 2 फीमेलें चल जाती हैं, तो प्रैक्टिकली मैंने तो किया नहीं है भाई। अगर शायद हो सकता है कि 2 फीमेलें एक मेल के साथ लग जाती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का मतलब पक्का नहीं है, ना मैंने किया है, ना मुझे पता है, और ना ही मैं इसका जवाब मुनासिब देना समझता हूँ। जैसे कि मेरे हिसाब से बंदा अगर मुझसे कोई पूछे तो यार ये नामुनासिब बात है कि एक फ़ीमेल के साथ 2 मेल, क्योंकि फ़ीमेल जब एग ले करती है ना तो मेल और फीमेल को दोनों को बैठना पड़ता है अंडों पर। बजरी या स्पैरो, जो बजरी होते हैं ना बजरी, उसके निस्बत ये उल्टा केस है, फीमेल और मेल दोनों बैठते हैं अंडों पर। अगर एक पीस बैठ रहा है और दूसरा नहीं बैठेगा तो फिर वो प्रॉपर जो अंडे हैं ना हैच नहीं हो पाते हैं। बजरी की अगर आप बोलो ना, बजरी की बात अगर बोलो, एक फ़ीमेल के साथ 2 और एक मेल के साथ 2 फीमेलें चल जाएंगी तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि वहाँ पे केस ये है कि सिर्फ फीमेल बैठती हैं। यहाँ पे वजह ये है कि मेल और फीमेल को दोनों को बैठना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा मुश्किल वाली बात है। तो मेरे एक और भाई का मैसेज था, कह रहा है कि इसकी उंगलियों में ना लुक्मे हयात लगाओ, ठीक हो जाएंगी। जैसे कि वो उंगलियों पे ज़ख़म वगैरह जो दाने वगैरह हो जाते हैं ना वो, तो मेरे ख्याल शायद ये मेडिसिन है जो भाई बोल रहे हैं मेरे को कि आप वो लगाओ तो ये जावा स्पैरो ठीक हो जाएंगे, और मेरी जावा स्पैरो भी ठीक हो गई, ठीक है। तो एक भाई और बोल रहे थे कि भाई आपकी लोकेशन कहाँ की है, तो मेरी लोकेशन है न्यू कराची शफीक मोड़ FB एरिया ब्लॉक 22 की मेरी रिहाइश है। तो एक मेरा भाई और कह रहा था कि आपसे मशवरा लेना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो। तो मैंने बोला क्यों नहीं भाई, मैंने उसको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिया है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए भाई मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करो। और अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं गलत हूँ या मेरी बात अगर किसी को समझ ना आए तो भाई आप लाजमी कमेंट करके बता सकते हो कि भाई कि आपकी इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। कोशिश मैं करता हूँ कि डिटेल में आपको मैं बात समझा सकूँ, लेकिन वीडियो कोशिश मेरी होती है कि वीडियो कम से कम हो और अच्छी से अच्छी मैं बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो कमेंट तो मेरे पास दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आप सबके पास टाइम कम होता है क्योंकि ज़िंदगी की मसरूफियत के साथ साथ सब काम होते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।